हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों मात्रक एवं मापन की क्लास नंबर 3 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आपने पहली क्लास और दूसरी क्लास अच्छे से देख ली होगी। चलिए दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग कहां पर थे बताइए? हम लोग बात कर रहे थे, है ना, 10 की पावर जैसे 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, है ना। ये जैसे आप लोगों को पता है मात्रक के आगे हम लोग लगा देते हैं, इन्हें हम लोग एक प्रकार से प्रेफिक्स यानी उपसर्ग बोल सकते हैं। तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, इनके लिए अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, उपसर्ग का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं किस उपसर्ग को क्या बोलते हैं। चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात याद रखेंगे 10 की पावर 24, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? योटा। और इसका सिंबल क्या है? कैपिटल वाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं एक सड़क की लंबाई इतनी है, तो आप लोग क्या बोलोगे? 4 योटा मीटर है ना। और दोस्तों ये किसका सिंबल है? कैपिटल वाई, योटा का। योटा का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 24। तो आप लोग बोलोगे 4 गुना 10 की पावर 24 मीटर, इतनी है उस सड़क की लंबाई। आगे बात समझ में? और 10 की पावर 24 का मतलब क्या है? जैसे 4 के बाद में 10 की पावर 24 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 2 3 4, ऐसे कितने जीरो? कितने जीरो? 24 जीरो। अरे बोलो यस और नो। क्लास नहीं चल रहा है? कैसी बात कर रहे हो, क्लास चल तो रहा है। दोस्तों क्लास चल रहा है तो एक बार यस बोलिए, क्लास में कोई दिक्कत आ रही है तो नो बोलिए। है ना? हाँ तो बिल्कुल चल तो रही है, कोई दिक्कत आ रही तो बैक करके ऑन कर लो, वापस चलो आ जाओ। ठीक है। सिमिलरली दोस्तों 10 की पावर 21, ये क्या होता है? जेटा होता है। 10 की पावर 18, ये क्या होता है सर? एक्सा होता है। 10 की पावर 15 पेटा होता है। 10 की पावर 12 टेरा होता है। 10 की पावर 9 गीगा। 10 की पावर 6 मेगा। 10 की पावर 3 किलो। 10 की पावर 2 हेक्टो। 10 की पावर 8 डेका। अगर आप लोग बोलोगे सर इसमें से जो इंपॉर्टेंट है आप लोग केवल ये बताइए। दोस्तों ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। कितने बच्चों को ये याद रह जाएंगे? मुश्किल है याद करना, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखो एक्सा जो होता है वो होता है 10 की पावर 18, ये होता है आपका 10 की पावर 15, ये कितना होता है आपका 10 की पावर 12, ये 10 की पावर 9, ये 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर 3। आप लोग सिर्फ ये याद रख लो, सिर्फ ये याद रख लो। इसके अलावा भी होता है वो मैंने बता दिया, लेकिन क्या केवल इतने याद रख लोगे क्या? कैसे याद रखोगे? चलो एक ट्रिक बताता हूं। आपने वो गाना सुना है क्या? ओ इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसा कुछ गाना सुना है क्या? ओ इसमें तेरा घाटा। जैसे अगर कोई पढ़ाई नहीं करेगा कोई बच्चा, तो मैं क्या बोलूंगा? इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो मैं थोड़ा सा गाना चेंज कर रहा हूं। क्या? कि इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। तो इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो बस आप लोग याद रखोगे एक्सा होता है 10 की पावर 18, ये 10 की पावर 15, 3 3 का कम कर लो, 15 12। ठीक है, आप लोगों का 18 15 12 9 6 3। अब दोस्तों जैसे इसको यूज़ कैसे करना है, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट आएगा। जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बोलूं कि 4 गीगा न्यूटन किसी वस्तु पे बल लग रहा है, तो गीगा क्या होता है? इसमें एक्सा होता है 10 की पावर 18 पूरा, पेटा होता है 10 की पावर 15, इसमें पूरा टेरा होता है 10 की पावर, अरे टेरा, अरे समझे नहीं क्या दोस्तों? इसमें पूरा टेरा, जो टेरा इसको बोलते टेरा है, तेरा मत बोलना। तो टेरा होता है 10 की पावर 12 और गीगा हो जाएगा 10 की पावर 9। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? अगर कोई बोले किसी वस्तु पे 4 गीगा न्यूटन का बल लग रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? 4 इंटू 10 की पावर 9, इतने न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, जैसे आपको बोलो किसी वस्तु पे ना 20 इतना पास्कल का प्रेशर लग रहा है, तो ये क्या है? मेगा। मेगा का मतलब क्या होता है? 10 की, ये 20 तो ऐसा कैसे लिख दो? मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। अरे दोस्तों बात क्लियर है ये नहीं है? आगे बात समझ में? तो ये चीजें याद रह जाएगी। सिमिलरली दोस्तों माइनस की पावर के लिए भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है 2 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? आपको पता है? कोई बात नहीं दोस्तों, ये भी एक प्रेफिक्स है, ये भी एक उपसर्ग है। इसका नाम होता है सेंटी। सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2। तो 2 तो ऐसा कैसा है? सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2।
तो लो मैंने लिख दिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर माइनस 2, नीचे आके क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस 2, और 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, एक के बाद 2 जीरो, तो क्या ये आपका 0.02 मीटर हो जाएगा क्या, बोलो यस और नो। तो आइए दोस्तों, जैसे 10 की पावर माइनस 2 को सेंटी बोलते हैं, वैसे ही दोस्तों 10 की अलग अलग पावर की हम लोग बात करते हैं। आ जाओ, तो आपको कौन कौन से याद रखना है ना, तो आप लोगों को सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, दोस्तों आप लोग ये रख लोगे, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक फेमटो भी याद रख लो, बस ये याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। देखो सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 2, ये 10 की पावर माइनस 3, माइक्रो होता है 10 की पावर माइनस 6, नैनो होता है आप लोगों का 10 की पावर माइनस 9, पिको होता है 10 की पावर माइनस 12, और फेमटो होता है आपका 10 की पावर माइनस 15। अब देखिए दोस्तों, एक गलती हम लोग करते हैं, देखो मिली का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। जैसे मैं बोला कि मैं मार्केट से इतना दूध लेकर आया हूं, तो आप लोग बोलोगे क्या है ये, तो ये किसका सिंबल होता है, स्मॉल एम, मिली का होता है। तो आप लोग क्या पढ़ोगे कि 4 मिली लीटर दूध लेकर आए हैं सर, है ना, तो ये किसके बराबर होता है, 4 ऐसा कैसे रख दो, मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3, तो बेसिकली इतने लीटर में दूध लेकर आया हूं। दोस्तों माइक्रो का जो सिंबल होता है ना, देखो वो स्मॉल एम नहीं है, अब स्मॉल एम का इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका सिंबल हम लोग क्या स्मॉल एम रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। इसका सिंबल दोस्तों ये देखो अलग रख दिया ये, ठीक है। इस सिंबल का नाम कोई बता सकता है क्या है, म्यू, इस सिंबल का नाम है म्यू, ठीक है ना। लेकिन मतलब आप तो बस ये याद रखो माइक्रो, इसका जो सिंबल है वो ये है। जैसे अगर लिखा हो कहीं पर, मैंने बोला कि यार एक छोटा सा मैंने दाना देखा, उसकी जो रेडियस है, उसकी जो त्रिज्या है, मैंने लिखा वो ये है, तो इसको क्या पढ़ोगे, ये किसका सिंबल होता है, माइक्रो का, तो आप बोलेंगे 8 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस 6, तो इतने मीटर उसकी एक दाना है, छोटा सा है ना, छोटी सी बॉल मान लो, उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। दोस्तों बात समझ में आ गई यहां तक, क्लियर है, बोलो। जैसे मैंने बोला कि कोई एटम है, कोई परमाणु है, उसकी त्रिज्या है इतनी, तो इसको कैसे पढ़ोगे, स्मॉल एन किसका सिंबल होता है, नैनो का, तो आप लोग बोलोगे 10 नैनोमीटर। अगर मैं पूछूं इसकी वैल्यू क्या है, तो नैनो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 9, तो आप लोग बोलोगे इतनी। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई, थोड़ी सी आ रही है क्या, अरे बोलते नहीं हो, क्लियर है। चलो आ जाओ, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करें, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। आ जाओ दोस्तों, मैंने बोला कि 800 मीटर, चलो पहले है ना, पहले तो ये करते हैं, मैंने बोला 8 किसी सड़क की लंबाई है इतनी, बताओ उस सड़क की लंबाई कितने मीटर है। तो आप लोगों को पता है ये तो मीटर का सिंबल है, लेकिन मीटर के आगे कैपिटल जी, कैपिटल जी किसका सिंबल होता है, गीगा, और दोस्तों गीगा का मतलब क्या होता है 10 की पावर 9, तो आप लोग बोल सकते हो सर उस सड़क की लंबाई है 8 गुना 10 की पावर 9 मीटर। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैं मार्केट से दूध लेकर आया हूं, या मान लीजिए किसी लकड़ी के टुकड़े की लंबाई है 7, ये, तो इसकी वैल्यू मीटर में बताओ, तो आप लोग बोलोगे ये सी किसका सिंबल होता है, सेंटी का होता है, सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 2, तो 7 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब मैं यहां पर लिख दूं, जब आप लोगों को प्रेफिक्स हटाना है ना, जब आपको प्रेफिक्स हटाना हो, जब आपको उपसर्ग हटाना हो, तो क्या करेंगे, जब आपको उपसर्ग हटाना हो तो क्या करेंगे, तो जैसे यहां पर 8 गीगा मीटर है, मैंने बोला कि मुझे तो मीटर में बताओ, यानी गीगा हटाना है, तो गीगा का जो मतलब होता है वो आपने गुना कर दिया क्या, बोलो। मैंने आपको बोला 7 सेंटीमीटर, मुझे सेंटी पेंटी नीचे, मुझे तो मीटर बताओ, सेंटी हटाओ, तो सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 2, तो आपने गुना कर दिया क्या। तो दोस्तों जब आपको प्रेफिक्स यानी उपसर्ग हटाना हो तो उसकी वैल्यू को गुना कर दो, बस उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मान है वो गुना कर दो। बच्चों जैसे लिखवाना पड़ रहा है, देखो उसकी वैल्यू यानी उसके मान को गुणा कर दो, आ गई बात समझ में, ठीक है।
अब ये तो दोस्तों बहुत इजी है। अब दोस्तों क्वेश्चन तो मैं अब पूछूंगा, ये तो बच्चों वाली चीजें चल रही है। चलो क्वेश्चन मेरा ये है कि 4000 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर है। अब देखो टेंशन मत लो प्लीज, मेरी बात को ध्यान समझो। आप बोलोगे अरे सर बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो, वो इसलिए क्योंकि किलो ये आप लोग बहुत यूज करते हो डेली लाइफ में। तो देखो मेरी बात समझो, आपको किलो लेकर आना है ना, ये एक प्रेफिक्स है उपसर्ग, यानी उपसर्ग लेकर आना है। तो जब आपको प्रेफिक्स लाना हो, उपसर्ग लाना हो, तो क्या करेंगे, उपसर्ग लाना हो तो क्या करेंगे, जो वैल्यू है ना उसकी, जो वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे। सर गुरुजी समझ नहीं आया, अभी समझाता हूं, टेंशन मत कर लो। उसे डिवाइड करेंगे, आ जाइए समझाता। तो देखो 4000 है। अच्छा पहले मैं आपको समझा दूं, देखो इधर आओ, देखो मेरे प्यारे दोस्तों 4000 मीटर है, क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं दोस्तों, अगर मैं इस 4000 में 1000 से भाग लगाऊं और 1000 से गुना करूं तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। समझो आप, ये मत सोचो सर बच्चों वाला है, वो तो अभी किलो है इसलिए। देखो मेरी बात समझो दोस्तों, 10 की पावर 3 क्या होता है, किलो होता है ना। तो लो मैं इसकी जगह ये लिख दूं और ये 10 की पावर 3 से ये कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ना 4 किलोमीटर। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको बेसिकली क्या करना है, जैसे ये 4000 मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना है ना, मतलब किलोमीटर लेके आना है ना। तो जो वैल्यू है उससे क्या लगा दो, भाग लगा दो, 10 की पावर 3 से भाग लगा दो। तो 4000 बट्टे 1000 कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। देखो अभी क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। जैसे मैंने बोला इतने मीटर कोई सड़क की लंबाई है, इसको मेगा मीटर में बदलो। अब देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, ठीक है? तो देखो दोस्तों, जब आप अभी तक कोई प्रेफिक्स नहीं था, उपसर्ग नहीं था, आपको एक उपसर्ग लेकर आना है, तो जो वैल्यू होती है उससे डिवाइड करता है। कौन सा लेकर आना है, मेगा लेकर आना है। मेगा का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6। तो दोस्तों क्या कर दो आप लोग, 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दो। जैसे ये जो वैल्यू थी ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मान था, इसमें दोस्तों 10 की पावर 6 यानी 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, इससे डिवाइड कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 6 काट दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 800 मेगा मीटर। आ रहा है समझ में? धीरे धीरे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमको समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, टेंशन मत लो। जैसे मैंने बोला कि 7000 मीटर को बदलना है नैनोमीटर में, बदलो। इतना मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर है, बदलो, मैं नहीं बताऊंगा। तो नैनो एक प्रेफिक्स है, उपसर्ग है, इसका मतलब है 10 की पावर -9। तो आपको नैनो लेकर आना ना, कैसे लेकर आओगे, तो इसमें भाग लगा दो उसका, 10 की पावर -9 का भाग लगा दो। चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो ये 3 जीरो है, तो इसको मैं 7 गुना 10 की पावर 3 लिख सकता हूं। और ये है नीचे 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 ऊपर आके क्या हो जाएगा, 10 की पावर +9। दोस्तों देखो ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 9 है। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा 7 तो ऐसा कैसा, और ये हो जाएगा 10 की पावर 12। बोलो यस और नो, आ रही है बात समझ में? अब क्लियर है, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं बनाता, अब समझ में आ गया ये क्या, अब समझ में आ गया? चले आगे थोड़ा सा और, चलिए और मैं बात करता हूं। दोस्तों मुझे बताओ 500 पास्कल, ये जो प्रेशर है वो कितने माइक्रो पास्कल के बराबर है, बताओ, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, टेंशन मत लो। आराम से करो, चलो करते हैं।
देखो यहां पर पास्कल एक मात्रक है, इसके आगे कोई प्रेफिक्स यानी उपसर्ग नहीं है, आप एक उपसर्ग लाना चाह रहे हो। तो जब आप लोग कोई प्रेफिक्स यानी उपसर्ग लाना चाह रहे हो तो जो उसकी वैल्यू है उससे डिवाइड करोगे। तो कौन सा उपसर्ग लाना चाह रहे हो? माइक्रो। इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -6, तो इससे डिवाइड कर दो। तो ये 500 में भाग लगा दो 10 की पावर -6 से। क्लियर है? तो ये 500 को मैं 5 गुना 10 की पावर 2 लिख सकता हूं, नीचे 10 की पावर -6। दोस्तों 10 की पावर -6 ऊपर आके क्या हो जाएगा? 10 की पावर +6 हो जाएगा ना। अरे यार बोलते नहीं हो। और दोस्तों जब आपका आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 5 गुना 10 की पावर 8। दोस्तों समझ में आया क्या? इतना माइक्रो पास्कल। बोलो आ रही है बात समझ में? अंजलि कुमार जी बोल रही है कि सर 7 की पावर -6 होगा। कहां पर बोलना चाह रहे हो आप अंजलि जी? कहां बोलना चाह रहे हो आप? सर 7000 वाला रॉन्ग है। ये रॉन्ग है। चलो अभी करते हैं वापस। मैंने आपसे पूछा 7000 मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर है। आपको ये वाला प्रेफिक्स यानी ये वाला उपसर्ग लेकर आना है। तो जब उपसर्ग लेना होता है तो उसकी वैल्यू से भाग लगाते हैं। तो इसकी नैनो की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -9। मैंने भाग लगा दिया 10 की पावर -9। 7000 को क्या 7 गुना 10 की पावर 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल। 10 की पावर -9 ऐसा कैसा है? 10 की पावर -9 ऊपर आके क्या हो जाएगा? 10 की पावर +9। तो 10 की पावर 3 पहले से था, 10 की पावर 9 भी आ गया। तो जब आधार समान होते हैं, बेस सेम होते हैं, तो पावर जुड़ जाती है ना, इसलिए मैंने 9 + 3 को जोड़ के 12 लिख दिया। तो 7 गुना 10 की पावर 12 सही तो है। मतलब इतने कॉन्फिडेंस से आप लोग बोलते हो सर गलत है ना? इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो अब सर गलत है। चलो आगे बात समझ में, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। टेंशन मतलब अभी और समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों इसका आंसर बताओ, आप आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है 1 पिको फेरेड किसके बराबर होता है। अब गुरुजी मुझे फेरेड के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, यहां ये क्वेश्चन फेरेड का है ही नहीं। आप तो ये मान लो चलो एग्जाम में पूछा गया है 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। लो आप तो इसको सॉल्व कर लो। तो पी ये एक प्रेफिक्स है, एक उपसर्ग है। क्या होता है इसका मतलब? बताऊं? कोई बात नहीं, अभी आपको याद नहीं होगा, जब आप लोग देखोगे तो याद हो जाएगा। दोस्तों पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12। तो आप लोग क्या बोल देंगे कि 1 पिकोमीटर का मतलब है 10 की पावर -12 मीटर। तो पिको फेरेड का मतलब हो जाएगा 10 की पावर -12 फेरेड। आ रही है बात समझ में? दोस्तों क्या मैं ये मान सकता हूं कि हाँ सर आप कर लोगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे सॉल्व कर लोगे, गलत नहीं करोगे, ये मैं मान सकता हूं? चले आगे थोड़ा सा। बिल्कुल सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आ जाओ। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने लंबाई के लिए मैंने आप लोगों को कौन कौन से मात्रक बताए थे। जैसे सीजीएस बोलता है लंबाई के लिए सेंटीमीटर का इस्तेमाल करो, एमकेएस पद्धति बोलती है लंबाई के लिए मीटर का इस्तेमाल करो, एफपीएस सिस्टम बोलती है लंबाई के लिए फुट का इस्तेमाल करो। लेकिन क्या लंबाई के लिए और मात्रक भी इस्तेमाल किए जाते हैं क्या? जैसे आपने सुना होगा कि मेरी आपने और कौन कौन से सुने? चलो आपने फुट सुन लिया। दोस्तों क्या आपने इंच सुना है क्या? बताओ, ये सुना है? तो जैसे 1 फुट में कितने इंच होते हैं? कोई बता सकता है क्या? 12 इंच होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मेरी हाइट है 5 फुट 6 इंच, ठीक है? तो दोस्तों देखो 12 इंच में 1 फुट होता है, तो 6 इंच में क्या होगा? आधा फुट होगा। तो 5 फुट ये, आधा फुट ये, क्या मैं 5.5 फुट बोल सकता हूं क्या? बोलो यस और नो, बोलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मेरी हाइट है 5 फुट 12 इंच, और दोस्तों एक लड़के की हाइट है 6 फुट। बताइए मेरी हाइट ज्यादा है या उस लड़के की हाइट ज्यादा है? तो 5 फुट 12 इंच, 12 इंच बराबर 1 फुट, यानी 5 फुट प्लस 1 फुट 6 फुट। तो दोनों की हाइट क्या है? सेम है। तो देखिए दोस्तों ये तो एक बेसिक से वो है कि फुट, इंच, सेंटीमीटर, मीटर। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये ध्यान रख लेना 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है ना? तो मैंने आप लोगों को लंबाई के कुछ 2-3 मात्रक बताया, जैसे सेंटीमीटर बच्चों वाली चीजें, मीटर, फुट,
इंच। ये 4 याद रख लोगे क्या अभी के लिए, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा और भी कई मात्रक इस्तेमाल होते हैं, आइए इनकी बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं 2 तारों के बीच की दूरी निकालनी है, तो आप लोग निकालोगे तो बहुत बड़ा मान आ जाएगा ना, ऐसे कि सर मैंने तारों की दूरी देखी इतनी, ऐसे 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 4 2 3, इतनी बड़ी संख्या लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे ना। तो दोस्तों बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम लोग सेंटीमीटर, मीटर ये इस्तेमाल नहीं करते, कुछ और मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। आइए तो दोस्तों लार्ज डिस्टेंस यानी बड़ी दूरियों को मापने के लिए हमारे पास में 3 मात्रक है। सबसे पहला है दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई। सर ये क्या होता है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पृथ्वी का जो केंद्र होता है और सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए खगोलीय इकाई क्या है, तो सूर्य और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी को ही खगोलीय इकाई बोलते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय इकाई कितने मीटर के बराबर होती है, तो 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर है ना। आप तो ये ध्यान रखना, वैल्यू ध्यान रख लोगे। जैसे आपको मैंने बोला कि यार किन्हीं 2 ग्रहों के बीच की, एग्जाम में आ गया, किसी 2 ग्रहों के बीच की दूरी है 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 3 खगोलीय इकाई, तो इसको मीटर में बदलो। कैसे बदलोगे, देखो जैसे ये 1.496 है, इसको लगभग 1.5 बोल दूं क्या, है ना। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होती है इतनी, तो 3 में कितनी हो जाएगी आप लोगों की, इतनी हो जाएगी, 4.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, कर लोगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, जिसका नाम है लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। नाम से सुनने में लगता है कि यह कोई समय का मात्रक है, कोई टाइम की यूनिट है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये डिस्टेंस की यूनिट है। तो सर इसमें ईयर वगैरह कैसे आ रहा है, देखो दोस्तों आपको पता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात का मतलब क्या है, जहां पर कुछ भी नहीं हो, एयर भी नहीं हो, तो उसमें प्रकाश किस चाल से जाता है, इतने चाल से। मतलब 1 सेकंड में इतना मीटर तय कर लेता है, 2 सेकंड में डबल कर लो, 3 में 3 गुना कर लो। तो 1 वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा, उसको बोलते हैं लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। आ गई बात समझ में। तो प्रकाश वर्ष की सीधी आप लोग वैल्यू ध्यान रखो, कितनी 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। जैसे मैंने बोला कि किन्हीं 2 खगोलीय पिंड किसको बोलते हैं पता है दोस्तों, इस अंतरिक्ष में जो भी, चाहे आपका कोई चंद्रमा हो, चाहे कुछ तारा हो, सबको खगोलीय पिंड बोलते हैं। तो मैंने बोला मान लो 2 खगोलीय पिंड के बीच की दूरी है 0.3 लाइट ईयर, तो बताओ इसको मीटर में बताओ, तो क्या करोगे, इसको गुना कर दोगे 0.3 से। बोलो दोस्तों बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। चलिए एक मात्रक है आप लोगों का पारसेक, है ना। ये पारसेक क्या होता है, ये आप लोगों को ध्यान नहीं रखना, बस आप लोगों को वैल्यू ध्यान रखो। दोस्तों एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं, 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। दोस्तों लगभग 3.26 लाइट ईयर, इतने प्रकाश वर्ष मिलके क्या बनाते हैं, एक पारसेक बनाते हैं। तो मुझे बताओ बड़ा कौन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए लाइट ईयर बड़ा है या पारसेक। दोस्तों पारसेक बड़ा है, एक पारसेक में कितने सारे लाइट ईयर आ गए, 3.26। सिमिलरली दोस्तों एक पारसेक में 2,06,265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई आ जाती है। तो अगर एग्जाम पूछा जाए पारसेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बड़ा कौन है, पारसेक है। तो कुल मिला के कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पारसेक हो जाएगा। क्लियर है क्या, पारसेक हो जाएगा। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कर ले जो 2019 में पूछे गए थे, है ना, करे पहले। चलो वो करते हैं, उससे पहले मैं कुछ और मात्रक बता दूं। तो लंबाई को मापने के लिए अलग अलग मात्रक मैंने बता दिया। छोटी लंबाई हो तो उसके लिए फुट, सेंटीमीटर, मीटर, इंच ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़ी दूरियों को मापने के लिए क्या कर सकते हैं, खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, पारसेक। दोस्तों कुछ और भी आपके मात्रक होते हैं क्या, तो कुछ और मात्रक और बताता हूं फिर आगे चलते हैं। दोस्तों क्या 1 फुट के बारे में मैंने बता दिया क्या,
तो बस ये मत ध्यान रखो, कंफ्यूज जाओगे। बस ये ध्यान रखो 1 फुट में 12 इंच होता है। अगर इसको आपको सेंटीमीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे? तो मैंने आपको बताया था 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। तो आप लोगों से अगर 1 फुट का एग्जाम में पूछ ले इंच में बताओ तो 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है और 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर के। तो जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी। अब इतनी सारी वैल्यू याद नहीं रखनी है। अब ऐसे थोड़ी याद रखोगे 1 फुट कितने तो मीटर के बराबर होता है, कितने इंच के बराबर होता है, कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। नहीं, सिंपल से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जो मैं चीज बोल रहा हूं केवल वो याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 2 चीजें याद रखनी है। एक और मात्रक में बताता हूं, यार्ड। ये यार्ड क्या होता है दोस्तों? 1 यार्ड बराबर होता है 3 फुट। 3 फुट, बस ये 3 चीजें याद रख लेना। मतलब एक तो मैंने पहले ही बता दी, ये भी बता दी, तो एक चीज और याद रख लेना, 1 यार्ड में 3 फुट होता है। करे क्वेश्चन अब क्वेश्चन करे, बताओ क्वेश्चन करे, ठीक है? क्लियर है? ठीक है। एक और बताना है, वो क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं। चलो दोस्तों, मील, कोई बता सकता है 1 मील किसके बराबर होता है? तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, देखो, सेंटीमीटर, मैंने आपको बता दिया फुट, मैंने आपको बता दिया इंच, मीटर वगैरह आप लोग जानते ही हो। बड़ी दूरियों के लिए मैंने बताया लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, एक मैंने आपको बताया पारसेक, एक मैंने बता दिया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई, और दोस्तों एक और याद रखो मील, या बेसिकली माइल भी बोल सकते हो आप। आपने गाना सुना होगा ना, आ मीलो चले, है ना? तो बताओ 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, या 1 मील में कितना होता है? देखो याद रखो, देखिए दोस्तों, 1 किलोमीटर में 0.62 मील होते हैं, है ना? या फिर आप लोग बोल सकते हो, ऐसे याद रख लो, 1 किलोमीटर में 0.62 मील होते हैं। तो 1 मील में क्या हो जाएगा? तो भाग लगा दो, 1/0.62 इतने किलोमीटर आ जाएगा। और जब भाग लगाओगे आप लोगों का, ये लगभग 1.6 के आसपास आता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, याद रख लोगे क्या? तो अगर पूछा जाए 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.6 किलोमीटर होते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले जाए 1 मील में कितने मीटर होते हैं, तो 1.6 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दो, तो 1600 मीटर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई मात्रक में डालते हैं तो कितने सेंटीमीटर होता है? बेसिकली आप लोगों से पूछा गया है 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो कर लोगे एग्जाम में, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर। चले आगे, आ जाओ दोस्तों। अब कुछ और मात्रक की बात करते हैं सर, है ना? अरे सर, लंबाई के मात्रक अभी हुए नहीं क्या? अरे दोस्तों, बहुत सारे मात्रक है, टेंशन क्यों लेते हो, अभी सब बताऊंगा, आ जाओ। सबसे पहले छोटी दूरियों को मापने के लिए कुछ मात्रक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नैनोमीटर। तो नैनोमीटर तो अब आप लोग समझ ही गए, 10⁻⁹ मीटर को ही नैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, वैसे दोस्तों एक मात्रक और होता है आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग इसका सिंबल ही होता है। तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है 10⁻10 मीटर, है ना? आइए, तो छोटी दूरी को मापने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को। अच्छा, इसको पढ़ के बताओ सभी, इसको क्या पढ़ोगे? ये किसका सिंबल होता है? माइक्रो का। तो 1 माइक्रोमीटर, और माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। बोलो यस और नो। दोस्तों ध्यान रखना, 1 माइक्रोमीटर को ही 1 माइक्रोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि कोई एटम है, कोई परमाणु है, इसकी रेडियस है 10 माइक्रोन। 10 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। 10 माइक्रोन का मतलब क्या हो जाएगा? 10 से गुना कर दो। ठीक है, तो 10⁻1 और 10⁻6 हो जाएगा 10⁻5 मीटर। बोलो यस और नो। सर CBT 2 का 2025 का नहीं करवाया क्या? अभी करवाएंगे, टेंशन मत लो, सब करवाएंगे, निश्चिंत रहो, मेरे ऊपर छोड़ दो, अभी सारे करवाएंगे। अभी तो 2019 के नहीं हुए पूरे, अभी तो बहुत सारे, अभी चैप्टर खत्म थोड़ी हो गया हमारा। राजू जी टेंशन क्यों लेते हो?
2025 में क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे कि वो सार्थक अंक के बारे में बताओ, तो क्या सार्थक अंक हो गया क्या आपका, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया क्या? आप लोगों से एरर यानी त्रुटियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या त्रुटियां पढ़ा दी क्या मैंने? नहीं पढ़ाई ना, तो भी टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग, है ना? आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो छोटी दूरियों को मापने के लिए दोस्तों हम लोग और भी मात्रक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइक्रोन। तो एक माइक्रोन में होता है 10⁻⁻6 मीटर। दोस्तों नैनोमीटर आप लोग जानते ही हो, 10⁻⁹ मीटर को बोलते हैं। ठीक है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग का मैंने बता दिया 10⁻⁻10 मीटर। एक फर्मी, ये एक फर्मी क्या होता है देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक बताया था फेम्टो, चलो मैं इधर बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों एक फेम्टोमीटर को ही हम लोग फर्मी के नाम से भी जानते हैं, एक फर्मी के नाम से जानते हैं। तो एक फेम्टोमीटर में होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये कुछ मात्रक है, ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है क्या, बताओ, है ना? थोड़ा सा ये चैप्टर है ना, इसमें थोड़ी सी चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको, वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी। सॉरी। अभिनव जी बोल रहे हैं सर साइंस नहीं बन रहा है। कौन सा साइंस नहीं बन रहा है बताओ अभिनव जी? दोस्तों कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? बताओ बताओ क्या दिक्कत आ रही है? CBT 1 का नहीं बन रहा, तो फिर क्या तरीका है बताओ? जनरल साइंस नहीं आ रही, सामान्य विज्ञान? तो अगर कोई चैप्टर मुश्किल लगता है वापस पढ़ लो यार, क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल 9वीं 10वीं क्लास की तो साइंस है, हैं? 9वीं 10वीं क्लास की तो साइंस है। आ जाओ। अंजलि जी बोल रही है सर बेसिक साइंस में मन नहीं लगता। दोस्तों मन किस चीज में लगता है बताओ? मन लगता है घूमने में, फिरने में, सुबह शाम कुछ बाहर का खिला लो, लेकिन क्या वो हमारे लिए अच्छा है क्या? दोस्तों के साथ घूमवा लो, उसमें मन लगता है। टीवी दिखवा लो, उसमें बहुत मन लगता है, लेकिन वो काम की चीज़ है क्या? तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों हर काम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सब में मन लगे, लेकिन हमको करना है वो। ठीक है, टेंशन मत लिया करो। आ जाओ, अब बात करते हैं दोस्तों एरिया यानी क्षेत्रफल के लिए कौन से मात्रक इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई एक रेक्टेंगल है, ये कोई एक आयत है, इसका एरिया का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो दोस्तों एक तरीका यह है कि लंबाई को भी मैं मीटर में मापूं, चौड़ाई को भी मीटर में मापूं, तो मीटर इंटू मीटर, तो एरिया का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। लेकिन क्या कोई और मात्रक भी है क्या जो आप लोगों को सुना है? आइए मैं बात करता हूं। देखो, आपने सुना है क्या हेक्टेयर? हेक्टेयर, तो दोस्तों 10,000 मीटर स्क्वायर को बोलते हैं एक हेक्टेयर। 10,000 मीटर स्क्वायर को बोलते हैं एक हेक्टेयर। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यार लंबाई को भी मैं इंच में मापूं, चौड़ाई को भी मैं इंच में मापूं, तो क्या एक मात्रक हो जाएगा क्या स्क्वायर इंच, या इंच स्क्वायर हो जाएगा क्या एक मात्रक? तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ 1 इंच स्क्वायर कितने मीटर के बराबर होता है, ये सॉरी कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, कर लोगे क्या? देखो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं ना। देखो इंच इंटू इंच को क्या मैं इंच स्क्वायर बोल दूं क्या? पहले तो मुझे ये बताओ यार, पहले तो मुझे ये बताओ, यहां तक क्लियर हो तो फिर आगे चलूंगा। क्या मैं इंच इंटू इंच को इंच स्क्वायर बोल सकता हूं क्या? एक बार यस बोल दो, ये बात समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया। अब दोस्तों 1 इंच में क्या होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों? 2.54 और 2.54 को गुना करके देखोगे तो आपके पास में आएगा 6.45। और ये क्या है? सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर पूछा जाए 1 इंच स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो आप लोग बोल दोगे क्या? 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं ये रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है ना कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है तो आप लोग आराम से कर लोगे। चलो आ जाओ, आगे चले। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं लंबाई को क्या मैं फुट में, चौड़ाई को फुट में माप सकता हूं क्या? तो फुट इंटू फुट, फुट स्क्वायर या स्क्वायर फुट। तो क्या क्षेत्रफल का एक मात्रक ये भी हो सकता है क्या? तो अगर मैं पूछूं कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूं। देखो दोस्तों एग्जाम में पूछ ले जाए फुट स्क्वायर कितने इंच स्क्वायर के बराबर होता है, तो कैसे निकालोगे मुझे बताओ?
अगर फुट स्क्वायर या 1 फुट स्क्वायर में कितने इंच स्क्वायर होता है तो कैसे निकालोगे, टेंशन मतलब मैं बताता हूं दोस्तों। फुट स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं क्या, फुट इंटू फुट, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। तो फुट स्क्वायर 1 फुट बराबर होता है 12 इंच, 1 फुट का मतलब 12 इंच, 12 इंटू 12 144, तो 144 इंच स्क्वायर। बताओ तो क्या सब याद करने बैठोगे क्या, क्या सब याद करने बैठोगे क्या। तो 1 फुट स्क्वायर में या 1 स्क्वायर फुट में 144 स्क्वायर इंच होते हैं, याद रख लोगे क्या, बताओ, बोलो, बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है। तो आपको रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है, जितना रटोगे उतना। चलो आ जाओ दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा मुझे बताओ, लंबाई को यार्ड में माप सकते हो क्या, चौड़ाई को यार्ड में माप सकते हो क्या, जी गुरुजी। तो क्या क्षेत्रफल का एक मात्रक यार्ड स्क्वायर भी हो सकता है क्या, या मैं बोलूं स्क्वायर यार्ड भी हो सकता है क्या। तो अगर मैं आपको बोलूं 1 स्क्वायर यार्ड में या 1 यार्ड स्क्वायर में कितने फुट स्क्वायर होते हैं, कैसे करोगे, टेंशन मत लो, मैं बताता हूं। तो यार्ड स्क्वायर को क्या मैं यार्ड इंटू यार्ड लिख दूं, दोस्तों बताओ बताओ। मैंने आप लोगों को बताया था 1 फुट में कितने यार्ड होते हैं अरे फुट और यार्ड में क्या रिलेशन बताया था, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। 1 यार्ड में 3 फुट होते हैं, अभी बताया था नहीं बताया था, 1 यार्ड में 3 फुट होते हैं, बताओ। तो 1 यार्ड में 3 फुट होते हैं, तो 3 फुट इंटू 3 फुट, 3 इंटू 3 9, तो 9 फुट स्क्वायर या 9 स्क्वायर फुट बोल दो, ठीक है। तो दोस्तों अच्छा अब आप लोग मुझे बताओ, अगर एग्जाम में पूछा जाए 1 यार्ड स्क्वायर में कितने स्क्वायर फुट होते हैं या कितने फुट स्क्वायर होते हैं, तो आप लोग बोलोगे 9। अगर एग्जाम में पूछा जाए 1 फुट स्क्वायर में कितने स्क्वायर यार्ड होते हैं, तो दोस्तों भाग लगा दो 1/9, बोलो यस और नो, बोलो। तो बताओ सारी चीजें रटोगे क्या, नहीं। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, ये याद रखना है 1 फुट में 12 इंच होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, समझ में आ गया। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से निकाल लोगे, चिन्नू से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप लोग रटने बैठोगे तो हाई चांसेस है आप लोग भूल जाओ, गलत कर दो। अरे दोस्तों बात समझ में आ रही है क्या। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, चलो मेरे साथ में मन में बोलो, बताओ 1 फुट में कितने इंच होते हैं, गुरुजी 12 इंच होते हैं। चलो बताओ 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है, सर 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, बहुत बढ़िया। चलो मुझे बताओ 1 यार्ड में कितने फुट होते हैं, सर 3 फुट होते हैं, बहुत बढ़िया। आ गई बात समझ में, वेरी गुड। बस एक मात्रक याद रख लेना एरिया का, हेक्टेयर। 10,000 मीटर स्क्वायर को 1 हेक्टेयर बोलते हैं दोस्तों। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी, है ना। इसको मैं रफ कर लूं, आप वीडियो को पॉज करके बाद में भी बना सकते हो, है ना। ये चीज है ना, कुछ मैंने कुछ खास लिखा नहीं है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। आ जाओ। अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा यार, ऐसे बिल्कुल ढीले ढीले बैठे रहते हो यार। 50 नंबर लाने नहीं लाने बेसिक इंजीनियरिंग में ऐसे आ जाएंगे क्या कि सर मेरे को तो 2 दिन पढ़ाई कर ली सर, अब मेरे 50 नंबर आने चाहिए। अरे भैया 2 दिन नहीं, 4-5 महीने लगकर कर लो तैयारी, पूरे 50 आ जाएंगे। और दोस्तों आगे की जिंदगी सेट हो जाएगी, एएलपी बन जाएगी। आपको एएलपी भी बनना है, 70,000 रुपए की नौकरी भी करनी है ना। और चाहते हो कि नहीं सर बस 2 दिन में लग जाए मेरी नौकरी। दोस्तों 2 दिन में नहीं होती, 3, 4, 5, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का कठिन परिश्रम होता है, ठीक है। आ जाओ चलो। अब दोस्तों बात करते हैं द्रव्यमान के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। गुरुजी पाउंड इस्तेमाल करते हैं, ग्राम करते हैं, किलोग्राम करते हैं, और कुछ भी है क्या। अरे क्विंटल भी करते हैं, टन भी करते हैं, बताओ। आ जाओ। तो द्रव्यमान के लिए बात करते हैं दोस्तों। 1000 किलोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 टन बोलते हैं, याद रख लोगे क्या बोलो, अरे बोलो। और 100 किलोग्राम को क्या बोलते हैं, 1 क्विंटल बोलते हैं, याद रख लोगे दोस्तों। एक और मात्रक होता है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, स्लग, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। बस क्विंटल और टन आप लोग याद रख लो।
पाउंड का मैंने बता तो दिया था कि 1 पाउंड में कितना होता है, भूल गए क्या? 453.6 ग्राम बताया तो था मैंने आपको। क्लियर है? आ जाओ दोस्तों, छोटे द्रव्यमान के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ग्राम, मिलीग्राम है। चलो आ जाओ, एक और इस्तेमाल करते हैं, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा एएमयू, जो इलेक्ट्रॉन का जो किसी परमाणु का द्रव्यमान होता है उसको एएमयू में मापते हैं, क्योंकि परमाणु बहुत हल्का होता है। तो छोटे द्रव्यमान को मापने के लिए एएमयू का इस्तेमाल करते हैं और पाउंड का करते हैं। पाउंड तो आपको पता ही है, एएमयू याद रख लोगे 1.67 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, 27 किलोग्राम, सॉरी। क्लियर? काश में 2024 में आपसे पढ़ लेता तो 2 नंबर से रह जाता, कोई बात नहीं। मेरे से पढ़े हुए बच्चे भी कई बच्चे हैं जो 1-1 मार्क्स से रह गए, कोई 0.5 से रह गया, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी चीज़ें आपने अच्छे से रिवाइज करी, कौन से नहीं करी, ठीक है। आ जाओ, चलिए ठीक है, आ जाओ। छोटे टाइम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं शेक, हालांकि ये आपको नहीं पढ़ना, ये एक्स्ट्रा है बस, है ना। तो बाकी सारी चीज़ें याद रखनी है, एक स्लग छोड़ देना और एक शेक छोड़ देना, मतलब 10⁻⁸ सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एक शेक, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। चलो दोस्तों क्वेश्चन करो अब। हाँ दोस्तों, एक और बताना भूल गया मैं, एक ऑन्स है ना, ऑन्स, ये भी मात्रक होता है द्रव्यमान को मापने का। तो क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 पाउंड में 16 ऑन्स होते हैं, 16 ऑन्स होते हैं। अब कर लो, चलो बताओ 5 पाउंड में कितने ऑन्स होते हैं? तो 1 पाउंड में होता है 16 ऑन्स, और ऑन्स का मात्रक होता है दोस्तों क्या? OZ। तो 5 में कितने होंगे? 16 पंजे 80। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि 1 ऑन्स कितने ग्राम के बराबर होता है, तो बताओ कौन मुझे बताएगा 1 ऑन्स कितने ग्राम के बराबर होता है? देखिए दोस्तों, 1 पाउंड कितने ऑन्स के बराबर होता है? 16 ऑन्स के बराबर होता है। 1 पाउंड का मतलब क्या है? 453.6 ग्राम, यानी 16 ऑन्स इतने ग्राम के बराबर होता है। तो 1 ऑन्स क्या होगा? इसमें भाग लगा दो 453.6 में 16 का एक वैल्यू आ जाएगी। आगे बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर है? चले ठीक है, आ जाओ। चलो 3 टन को क्विंटल में बदलो। चलो मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ यार। 3 टन को क्विंटल में बदलो, आराम से करो, कोई इतनी टेंशन क्यों लेते हो यार। देखो मेरे दोस्तों, अच्छा मुझे बताओ 1 टन कितने किलो के बराबर होता है? पहले तो मुझे बताओ 1 टन कितने किलो के बराबर होता है, बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, लिखवाया था ना कि 1 क्विंटल में होता है 100 किलोग्राम और 1 टन में होता है 1000 किलोग्राम। मैंने लिखवाया था, यही लिखवाया था ना। तो देखो 1 टन में होता है 1000 किलोग्राम। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 × 100 लिख सकता हूं। 100 किलोग्राम का मतलब क्या होता है बताओ? क्या होता है? क्विंटल होता है। तो बेसिकली 1 टन में मैं बोल सकता हूं 10 क्विंटल होते हैं। 2 में 20 होंगे, 3 में 30 होंगे। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? टेंशन क्यों लेते हो? मैं बैठा हूं ना इधर, आ जाओ। दोस्तों 90 डिग्री को रेडियन में बदलो। तो मैंने आप लोगों को बताया था 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। दोस्तों 180 को 90 कैसे करूंगा? 2 का भाग लगा दो, तो 2 इधर भाग लगा दो, 2 इधर भी होगा। तो 90 डिग्री π/2 रेडियन के बराबर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? चलिए बताइए 15,000 वर्ग मीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था 1 हेक्टेयर में कितना एरिया होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बताओ। अब 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा? मैं तो बच्चों जैसे कर रहा हूं, 1/10,000। और इतने में कितना होगा? 1,50,000 में कितना होगा?
गुना कर लो, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 15 आ रहा है यार मेरा तो आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 15 हेक्टेयर आप लोगों का आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात को? क्लियर है, आ जाओ। चलिए दोस्तों बताओ, एक मैदान 250 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है, तो इसका एरिया बताओ हेक्टेयर में। तो ये कोई एक मैदान है, इसकी लंबाई आपको दी गई है 250 मीटर, इसकी चौड़ाई आप लोगों को दी गई है 80 मीटर। तो दोस्तों एरिया, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई, तो 250 इंटू 80 इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन आप लोगों से हेक्टेयर में पूछा गया है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर होता है, तो इतने मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर होगा? भाग लगा दो यार 10,000 से, 10,000 से भाग लगा दो, तो 1 2 जीरो से 2 जीरो कटे, बोलो 100 कटा 25 से 4 बार में, 8 कटा 4 से 2 बार में, दोस्तों 2 हेक्टेयर आ गया क्या? यार आप तो सभी आंसर दे पा रहे हो, फालतू में टेंशन ले रहे हो आप। चलो बताओ, यदि किसी के पास में 5 एकड़ जमीन है, गुरुजी एकड़ आपने नहीं बताया। अंजलि कुमार जी बहुत देर से परेशान हो रही है, गुरुजी 1 एकड़ 1 एकड़ 1 एकड़ का क्या होगा? तो आ गया ना क्वेश्चन, इतना टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, आ जाओ बताता हूं। दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा, 1 एकड़ में 4046.86 मीटर स्क्वायर होता है ना? सर आपने उधर क्यों लिखवाया? मैं सारे एक साथ लिखवा दूंगा तो फिर आपको याद नहीं रहेंगे ना। तो 1 एकड़ में इतने मीटर स्क्वायर होता है। तो किसी के पास 5 एकड़ जमीन है तो कितना होगा? 5 से गुना कर लो, 20,234 आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया? तो एरिया के कौन कौन से मात्रक याद हो गए? हेक्टेयर, एकड़, मीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, इंच स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ। चलो सर इससे तो लेखपाल बन जाएंगे, आ जाओ। 500 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलो। अब कैसे बदले? चलो टेंशन मत लो, मैं बताता हूं दोस्तों। 1 मीटर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, या मीटर स्क्वायर को मैं क्या मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूं क्या? बोलो। अरे क्या मीटर स्क्वायर को मैं मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, या मैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख दूं क्या? बिल्कुल। इसको भी क्या मैं 100 सेंटीमीटर लिख दूं क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया दोस्तों। 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 क्या हो जाएंगे ये? 10 की पावर 4, और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। बोलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए? 10 की पावर 4, यानी 1 2 3 4 जीरो लगा दो, या मैं बोलूं कुल मिला के 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब तो सॉल्व कर लो यार। अब मैं क्या करवाऊं इसमें बताऊं? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर आ जाएंगे? 1/10,000 मीटर स्क्वायर। और 500 में कितना आ जाएंगे? 500 से गुना कर लो। तो जब 500 से गुना कर लोगे कितना आ जाएगा ये? 5/100, 1/20, 1/20 बोलो 0.05। बोलो। आ तो रहा है सबका यार, फालतू में टेंशन ले रहे हो तुम। ठीक है, चलिए बताओ इसका आंसर बताओ। 1 वर्ग फुट या 1 स्क्वायर फुट को 1 स्क्वायर इंच में बदलो। कैसे बदले गुरुजी? मुझे तो दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं दोस्तों, फुट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? फुट इंटू फुट लिख सकता हूं क्या? बोलो। 1 फुट में होते हैं 12 इंच, 1 फुट में होते हैं 12 इंच, तो 12 गुना 12 144। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि 1 स्क्वायर फुट या 1 फुट स्क्वायर में 144 इंच स्क्वायर होता है, या 144 स्क्वायर इंच होता है? बोलो यार, आ रही है बात समझ में? क्लियर है? चलो इसको बताओ। बताओ। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, थक गया मैं तो यार। 2 मीटर स्क्वायर को फुट स्क्वायर में बदलो। अब सर ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है सर, कैसे करूं मैं? कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूं आपको कैसे करें। आ जाओ। देखिए दोस्तों, फुट स्क्वायर को क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या? फुट इंटू फुट। बोलो यस और नो। बोलो। दोस्तों 1 फुट में होते हैं 12 इंच,
1 फुट में कितने होते हैं 12 इंच, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, तो 12.2.54 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतने सेंटीमीटर आ गया। 100 से आप लोग भाग लगा देना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना तो सीधे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीधा ये वाली वैल्यू याद रख लो अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो, कि 1 मीटर स्क्वायर में 10.764 फीट स्क्वायर होता है। तो 2 में कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर लो। दोस्तों आज के लिए इतना रखे, फिर बाकी का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मजा आया आप लोगों को? थोड़ी सी आज आपको लग रहा होगा कि गुरुजी आज हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे, ऐसा लग रहा है मैथ्स पढ़ रहे थे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए कुछ भी लगे, है ना। अच्छा दोस्तों, आपको पता है क्लास आपकी होती है मंडे टू फ्राइडे, यानी सोमवार से शुक्रवार। 2 दिन किसके लिए देता हूं मैं आपको? मजे करने के लिए ना? नहीं, मजे वगैरह करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। जिसको क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलो, घूमना है फैमिली सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक कोई बच्चा ऐसा नहीं आया मेरे पास में कि गुरुजी मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। हाँ मतलब छोड़ना अच्छी बात है कि फालतू की चीज़ें छोड़ दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एंजॉय नहीं करते थे यार। फैमिली के साथ बैठो, आप कि जिस दोस्त के साथ में आपको बातें करना अच्छा लगता है करो, बढ़िया घूमो फिरो खेलो, लेकिन 2 दिन मैं आपको देता हूँ रिवीजन के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग रिवीजन करा करो। तो हम लोग मिलेंगे दोस्तों मंडे सोमवार सेम टाइम। और दोस्तों आज मेरे को भी टाइम मिल जाएगा 2 दिन मेरे गले को रिकवर करने के लिए। आप देख रहे होंगे मेरे को काफ़ी खांसी आ रही है, गला बिल्कुल ख़राब पड़ा है, छिला हुआ है अंदर, बिल्कुल छिला हुआ है ना। मैं अभी छुट्टी नहीं कर सकता, वरना बोलते हैं अरे गुरुजी 2 दिन तो चालू हुआ है, बैच की छुट्टी कर दी। तो मैं वेट ही कर रहा था यार कब फ्राइडे वाली क्लास हो, फिर 2 दिन मेरे को मिल जाएंगे, मेरा गला भी थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में शाम को 4 बजे, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल फुल मार्क्स लेकर आओगे, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।